एक बड़ा बयान दिया, उन्होंने कहा कि बिहार की सभी सीटों से वो लड़ने जा रहे हैं, क्या कहेंगे आप? ये तो उन्होंने जो कहा है वो सभी सीटों पर पहले भी कहते रहे कि सभी सीटों पर मेहनत करेंगे। जब एनडीए के साथी क्या जिन सीटों पर लड़ते हैं उसी पे मेहनत करते हैं, चाहे भारतीय जनता पार्टी हो, जदयू हो, चिराग पासवान जी की पार्टी हो, मांझी जी की पार्टी हो या उपेंद्र कुशवाहा जी की पार्टी हो, सब लोग मेहनत 243 पे कर रहे हैं। लेकिन जब गठबंधन होगा, जिनको जो सीटें मिलेगी उस पर सब पार्टी के लोग मेहनत करेंगे। उनके कहने का तो यही तो है। उन्होंने, वो एनडीए के मजबूत नेता हैं, महत्वपूर्ण नेता हैं, भारत सरकार में मंत्री हैं, कैसे हम लोग 200 से ज़्यादा सीट जीतें, इस काम में वो पूरी तरह लगे हुए हैं, पूरी ताकत से लगे हुए हैं। सब पार्टी, भारतीय जनता पार्टी चुनाव 100, पिछली बार 120-25 पे लड़ी, तो क्या हम उतनी सीटों पे मेहनत करते हैं? सब सीटों पे मेहनत करते हैं। चिराग पासवान जी जिन लोकसभा की सीट पर अगर वो 5 पे लड़े तो उन्होंने क्या 40 पे मेहनत नहीं किया? लोकसभा में सब सीटों पे मेहनत किया और उसका लाभ भी हुआ। तो जब एनडीए के जितने नेता हैं वो इकट्ठे होकर लड़ेंगे, जीतेंगे और बिहार में नीतीश कुमार के नेतृत्व में सरकार बनाएंगे। बिहार में वोटर वेरिफिकेशन को लेकर के बवाल मचा हुआ है, कई नेता सुप्रीम कोर्ट भी पहुंचे। जो लोग वोटर वेरिफिकेशन के नाम पर बवाल कर रहे हैं वो गलत कर रहे हैं। वोटर वेरिफिकेशन चुनाव से पहले होता ही है। कई लोग हैं जो देहांत कर जाते हैं, स्वर्ग सिधार जाते हैं, तो उनका वोट रिवीजन होता है कि नहीं, कि वो हैं या नहीं हैं। कई लोग अगर 2 जगह के वोटर होते हैं, एक ही ज़िले में 2 जगह से वोटर होते हैं, तो एक जगह वेरिफिकेशन करके एक जगह ही वोटर वो रहते हैं। तो ये प्रक्रिया के तहत है, लेकिन ये लोग भ्रम पैदा कर रहे हैं कि मुस्लिम का वोट काटा जाएगा। मैं बिहार से हूँ, 3 बार सांसद रहा हूँ, भारत सरकार मंत्री रहा हूँ, बिहार का मंत्री रहा हूँ। एक मुसलमान मेरे पास नहीं आया कहने कि हमारा वोट काटा जा रहा है। इन लोगों को सपने आ रहे हैं कि वोट काटा जा रहा है। ये लोग कोई मुद्दा नहीं है तो मुसलमानों को डरा रहे हैं कि आपका वोट काटा जाएगा। ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। राहुल गांधी और तेजस्वी यादव ने कहा है कि भाजपा नीतीश के राज में बिहार क्राइम कैपिटल बन गया है। देखिए, राहुल गांधी इस तरह की बयानबाजी बंद करें। नीतीश कुमार जी और एनडीए पर हमला करते करते पूरे बिहार को बदनाम न करें। बिहार में आज सुशासन है, नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में बिहार में कानून का राज है। ठीक है, पटना में जो हत्या हुई है वो दुर्भाग्यपूर्ण है, जो इसमें शामिल है वो बख्शा नहीं जाएगा। नीतीश कुमार ने कभी भी अपराध और अपराधियों से कोई समझौता नहीं किया है, लेकिन हत्या हो गई एक पटना में, उस पर राजनीति कर रहे हैं राहुल गांधी। किस तरह की बयानबाजी कर रहे हैं? आज बिहार में बड़ी तादाद में उद्योगपति आ रहे हैं, इन्वेस्टमेंट हो रहा है, बिहार में रोजगार मिल रहा है, बिहार में सुशासन है। रात में भी लोग चलते हैं, रात में भी कहीं पर कोई डकैती की, चोरी की ऐसी घटना किसी के साथ सुनी नहीं जाती। और एकाध घटना अगर अपवाद के तौर पे हो जाती है, उससे पूरे बिहार को बदनाम कर देना, ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। इस तरह की भाषा के लिए राहुल गांधी को माफी मांगनी चाहिए। धीरेन्द्र शास्त्री ने कहा है कि भारत हिंदू राष्ट्र बनेगा तो पहला राज्य बिहार रहेगा। मैंने सुना नहीं है। ब्रिक्स में पीएम मोदी बोले, पहलगाम के पूरे मुद्दे पर टेररिस्ट अटैक को लेकर के उन्होंने कहा कि ये मानवता पे हमला था। देखिए, ब्रिक्स में भारत की बहुत बड़ी कूटनीतिक सफलता है कि ब्रिक्स में पहलगाम पर हमले को मानवता पे हमला कहा गया है। ये भारत की साख है कि पूरे दुनिया के देश भारत के साथ खड़े हैं, जबकि कांग्रेस पार्टी जिस तरह की राजनीति करती है वो दुर्भाग्यपूर्ण है। उसको ब्रिक्स का बयान अच्छे से सुनना चाहिए। बिलावल भुट्टो ने एक इंटरव्यू में कहा कि अगर मसूद अजहर पाकिस्तान में नहीं, भारत सबूत दे तो हम अरेस्ट करने को तैयार हैं। वो जोकर है बहुत बड़ा। बिलावल भुट्टो कभी भी कुछ भी बोलता है। अब जोकड़ों पर क्या बयान दिया जाए? उसको पाकिस्तान में भी कोई सीरियस नहीं लेता। हम सब जानते हैं कि आईएसआई की ट्रेनिंग में है, उसको पता ही नहीं होगा। वो, उसके बयान को पहले कहा जाता है जब बारिश आती है तो पानी आता है, बारिश आएगी तो पानी आएगा। फिर वो कहता है रात के अंधेरे में कोई हमला करता है। तो इस तरह के बयान वो देता रहता है, मस्खरा है, कुछ कुछ बोलता रहता है।